गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की करंट एनर्जी निकालते हैं और आज दिन गुरुवार 6 फरवरी 2025 है। तो पहले आपकी एनर्जी चेक होगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी चेक होगी। तो सबसे पहले मैं, इससे पहले कि मैं कार्ड से निकालूं, कुछ डाउनलोडिंग जो है पहले उसको बता देती हूँ, फिर कार्ड से चीज़ों को क्लियर करूँगी। ठीक है, तो देखिए जो आपकी एनर्जी है ना, डिवाइन फैमिलिन एनर्जी है। इसमें जैसे कि वो बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है कि पुकार रही हैं अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही हैं कैसे भी करके। ठीक है, कभी वो सोशल मीडिया पे जा करके उनके फोटो को देख रही हैं या उनका चैनल है उस पे जा रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, स्टेटस है कुछ उसका चेक कर रही हैं, कहाँ है क्या कर रहे हैं, मतलब उन पे नज़र रख रही हैं। ठीक है, ये है उन लोगों के लिए जो कि नो कांटेक्ट में है। ठीक है, कांटेक्ट में जो लोग हैं, जो डिवाइन फैमिली है, वो थोड़ा इरिटेट हो रही है। ठीक है, क्योंकि उनके पर्सन बहुत ज़्यादा चिपकू चिपकू हो रहे हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा सा भाग रही हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो चीज़ों को समझते हुए कि ठीक है, माना कि वो दोनों इस जर्नी पे हैं और चीज़ें आगे बढ़ानी है, बट ये इरिटेशन उनको लग रहा है। ठीक है, तो दो एनर्जी है डिवाइन फैमिली की। और यहाँ पर जो पहली वाली एनर्जी मैंने बताया कि नो कांटेक्ट वाली, उसमें बहुत ज़्यादा चेजिंग है और बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, बेसब्री है। ठीक है, कि कब 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 मेरा पर्सन जो है मुझे अनब्लॉक करेगा, कब मुझसे बात करेगा, कब चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कह सकते हो। ठीक है, शायद किसी समय का उनको बेसब्री से इंतज़ार है। ओके, तो ये हो गई एनर्जी डिवाइन फैमिली की। और मैस्कुलिन एनर्जी मैं ऐसा बोलूँगी कि जैसे कि उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद आपके जैसा तो इस दुनिया में नहीं है कोई, इस धरती पे नहीं है कोई। ठीक है, इस शहर में नहीं है कोई, इस मोहल्ले में नहीं है कोई, ऐसा आपके पर्सन को फीलिंग आ रही है। और बहुत ज़्यादा वो भी आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से आपको देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहे हैं, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ये चीज़ें लंबे समय से आप दोनों के बीच चल रही हो, या फिर बहुत लंबे समय से आपसे बातचीत हुई ही ना हो। ठीक है, साल 2 साल ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल हो गए हों आपका बात उनसे हुए, लास्ट 6 मंथ हुए हों आपसे बातचीत हुए। तो ऐसे में वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उन्होंने आपको समझने में गलती की है, तो अब वो समझ चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारे लोगों के साथ वो मिले हैं, बहुत सारी फीमेल के साथ उनका कनेक्शन रहा है, दोस्ती रही है, थर्ड पार्टी रही है। तो अब वो इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि जो थर्ड पार्टी है उसका इंटेंशन क्या है, उसके इरादे क्या हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर वो आपके फ़ैन हो गए हैं और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है कि पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, ये वाली सिचुएशन है जो नो कांटेक्ट वाले हैं। ठीक है, और जो कांटेक्ट वाले हैं उनके साथ ये है कि थोड़ा इरिटेशन हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, और उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ना, ये रिश्ता तो है ही अपना, इसमें इतना क्या एक्साइटमेंट दिखाना है। ठीक है, और थोड़ा सा रूठना मनाना चल रहा है यहाँ, थोड़ा सा जैसे लग रहा है कि ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है। कभी आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, कभी वो उनको ब्लॉक कर रहे हैं, यही सिचुएशन चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया फरवरी मंथ में ये रिश्ते ऐसे ही चलेंगे, इमोशन बहुत ज़्यादा हावी रहेगा। ओके, तो अब मैं देख लेती हूँ कार्ड के माध्यम से पहले डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है और क्या है, इसके अलावा जो मैंने बताया इसके अलावा और क्या है।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो यहाँ डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गई हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर लिया है उन्होंने, ठीक है। यहाँ पर कुछ अपनी ऐसा हो सकता है कि शायद डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने सारे रिलेशन से वो डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। सारे रिश्ते पीछे छूट चुके हैं, या रिश्तों को वैल्यू नहीं दे रही है, या फिर जो भी उनके रिलेटिव है, दोस्त है, माता पिता है, भाई बंधु, सबसे वो खुद को किनारा कर चुकी हैं या कर लेने का इरादा कर लिया है, ठीक है। यहाँ इरादा कर लिया है। इसके अलावा और क्या है? हाँ, टेम्परेंस, बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, ठीक है। शायद बहुत सोच विचार किया है इस रिश्ते में। देखती हूँ माइनर अरकाना से और क्या है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, और क्या है। यहाँ पर आ गया है कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये रिश्ते में वो अपना एफर्ट डाल रही हैं, या रिश्ते के लिए वो कुछ मिन्नतें मांग रही हैं, कुछ दान पुण्य कर रही हैं, कुछ पूजा पाठ कर रही हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ है, ठीक है। तो कुछ हो सकता है कि कहीं जा कर के मंदिर में माथा टेका है, या कहीं कुछ चीज़ें ऐसी की है कि मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए, ये विश पूरी हो जाए तो मैं ये करूं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? हाँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गई हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रही हैं। हो सकता है कि अपने ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, हो सकता है कि ब्यूटी पार्लर जाए अपने स्किन को ठीक करने के लिए, या अपने बालों को ठीक करने के लिए। अपने बालों को अगर उन्होंने कुछ कराने का उनका इरादा है कि चलो बालों को स्मूथनिंग करा लें, या बालों को कलर करा लें, या बालों को ठीक कर लें, तो ये चीज़ें हैं। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये है कि वो कुछ क्रिएटिव कर रही हैं, ठीक है। कुछ क्रिएटिव यहाँ पर वो डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा क्रिएटिव हैं जो कि यूनियन में है, ठीक है। और जो डिवाइन फेमिनिन अभी ऐसे है कि जैसे कि वो नो कांटेक्ट में है, तो अपने जो आउटर ब्यूटी है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रही है, ठीक है। तो अपने आउटर ब्यूटी को लेकर, अपने कपड़ों को लेकर, अपने बाह्य लुक को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे की जा रही हैं। खुद के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ा जा रहा है। और यहाँ रिश्ते जो हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं, और कुछ थर्ड पार्टी जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। बट थर्ड पार्टी ऐसा है कि वो अपना माथा पीट रही है, ठीक है, कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी अपना रोब दिखाने का कोशिश करे, या ऐसा हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कुछ गॉसिप चले। ये चीज़ें हो सकती हैं, पीठ पीछे लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं कि ये पर्सन, ये लेडी या ये आदमी सही नहीं है, ये इसके इरादे ठीक नहीं हैं, ये जैसे कि आप पर नज़र रखी जा रही, आप ऐसा समझो, ठीक है। और जैसे कि थर्ड पार्टी एकजुट हो गई है, यानी कि आपके दुश्मन जो हैं वो एकजुट हो गए हैं, ठीक है। और आप यहाँ डर नहीं रहे हो, ये भी चीज़ें हैं कि आप डर नहीं रहे हो, आपको डराया जा रहा है मगर आप डर नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आप
तैयारी कर रहे हो कि इस सिचुएशन से मुझे कोई लेना देना नहीं, लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी वो अपने ढंग से जीऊंगी। जेंडर वाइज मत लीजिएगा, ये एनर्जी है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ उनकी जिनका यूनियन हो चुका है अपने पर्सन के साथ, वो डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ करना चाहती हैं, काम, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की सोच रही है, नए नए आइडियाज आ सकते हैं, और हो सकता है कि वो कोई चैनल खोलने का सोच रही हो सकता है कि पुराना बंद पड़ा चैनल को वो फिर से स्टार्ट कर दे, ठीक है। हो सकता है कि अब उनका माइंड जो है रेडी हो गया इस बात के लिए कि मुझे कुछ करना चाहिए, शायद अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, शायद अब चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग मैसेजेस हैं, अपना छांट कर आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। यह सारा वीडियो देख लीजिए और आपको समझ में जो आपके लायक होगा आपको मिल ही जाएगा, आपको वो चीज़ें रेजोनेट हो ही जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैं गाइडेंस लूँगी। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, बताएं यूनिवर्स। सेक्रीफाइस, ठीक है। यहाँ पर कार्ड जो आ गया है सेक्रीफाइस का है, ठीक है। तो ये दोनों को रेजोनेट हो जाएगी, ये जो एनर्जी आई है ना, जो कांटेक्ट वाले हैं, नो कांटेक्ट वाले, दोनों को रेजोनेट हो जाएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप अगर दुविधा में हो कि क्या करूं, इसको छोड़ूं कि नहीं, इसको पाना तो चाहती हूं बट उसको छोड़ना नहीं चाहती, ठीक है। मैं ऐसा करना तो चाहती हूँ मगर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये तो चाहिए मगर ये नहीं छोड़ सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भाई आप सरेंडर कीजिए, ठीक है ना, डिवाइन को, गॉड को सरेंडर कीजिए। जो भी सिचुएशन होंगे ना, यूनिवर्स उसको प्यार से हैंडल कर लेंगे। आपको वो चीज़ें टफ लग रही हैं मगर चीज़ें इतनी टफ नहीं हैं, ठीक है ना। सब कुछ यूनिवर्स देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके हिसाब से सब कुछ प्लानिंग की गई है। आपको बस चीज़ों को आगे लेके जाना है, चीज़ों पर फेथ दिखाना है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कीजिए, चीज़ें आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज था। अब देख लेती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पहले नो कांटेक्ट वालों के लिए, फिर कांटेक्ट वालों के लिए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, कल भी डेथ का कार्ड आया था, आज भी डेथ का कार्ड आया है। कुछ चीज़ों को वो लेट गो कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को माइंड लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वक्त आ गया है चीज़ों को छोड़ने का। क्या छोड़ रहे हैं भाई, क्या वो छोड़ेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ फैसले वो ले रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये डिसीजन है कि चीज़ों के प्रति कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा उनका अपना थॉट प्रोसेस रहा हो, कुछ ऐसा उनका रवैया रहा हो जो कि सही नहीं रहा हो अब तक, तो उन चीज़ों को वो छोड़ना चाहते हैं।
और लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका। ये नो कांटेक्ट वालों के लिए है। डिवाइन टाइमिंग लीजिए, उनको भी ये फील हो रहा है कि चीज़ें अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का टाइम आ चुका है। अब चीज़ों को और ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता। ठीक है, तो उनको भी चीज़ें शायद यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, शायद उनको भी कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं, उनको भी इस रिश्ते में आगे की तरफ पुश किया जा रहा है। और क्या है, मैजिशियन का कार्ड आया है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, यही बात है। यहाँ पर ये चीज़ों को समझ चुके हैं कि आपके जैसा और कोई हो नहीं सकता और इन चीज़ों से अब भागा नहीं जा सकता है, इस रिश्ते से भागा नहीं जा सकता है। तो अब इस रिश्ते में वो अपना एफर्ट डाल रहे हैं या डालना चाहते हैं। तो ये नो कांटेक्ट वालों के लिए है। अब एक्शन भी हो गया, करंट एनर्जी भी हो गई। अब मैं देखती हूँ कांटेक्ट वालों के लिए क्या है करंट एनर्जी उनके पर्सन की। यहाँ पर भाई बहुत शांति है, यहाँ सब शांति शांति है। यहाँ पर आपके पर्सन आपके पावर को समझ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आपको मतलब इस तरीके से वो देख रहे हैं कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आप रिस्पेक्टफुल पर्सन हो। ठीक है, ऐसा आपके बारे में आपके पर्सन फिलहाल सोच रहे हैं। आगे देखती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से अब वो भाग नहीं रहे हैं, ना तो वो आपसे भाग रहे हैं और ना ही भागना चाहते हैं। ठीक है, तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो उनको ये बातें समझ में आ चुकी है कि रिश्ता कंट्रोल किया जा रहा है, रिश्ता जो है असल में एक ही है। ठीक है, तो एक उनके अंदर समझदारी आ गई है, तो अब वो इस रिश्ते से भाग नहीं रहे हैं। ठीक है, और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हुए यहाँ दिख रहे हैं, इस रिश्ते को समझते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या है मैं देख लेती हूँ माइनर अरकाना से। माइनर अरकाना से क्या है पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ वैंड की एनर्जी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको वो जानबूझ करके परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपको जानबूझ करके तंग कर रहे हैं। हालांकि इस रिश्ते को वो समझ चुके हैं, इस रिश्ते को वो मान चुके हैं, बट जानबूझ करके आपको परेशान कर रहे हैं, जानबूझ करके आपके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या आपके साथ उनको ये चीज़ें करने में अच्छी लग रही हैं। ठीक है, तो ये है एनर्जी आपके पर्सन की। इसके अलावा और देखती हूँ और क्या है। यहाँ बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी है। शायद वो आपका बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे पावर है, आपके पास बहुत सारे एंजल्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं। आपको किसी भी तरीके से हराया नहीं जा सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो किसी भी तरीके से आपको चैलेंज करे, चाहे वो किसी भी तरीके से आपको कम आंकने की कोशिश करे, ये पॉसिबल नहीं है।
तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस बात को समझते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं देख लेती हूँ कि 5D में वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये तो 3D के मैसेजेस हैं, 5D में क्या आपको कहना चाहते हैं। अगर आप 5D के मैसेज लेने के लिए खुद को रेडी पाते हो तो ही ये मैसेज लीजिएगा। यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, तुम्हें खोने से डरता हूँ। ठीक है, कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, हाथापाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। सिंपल सी बात है।